तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं की शर्मनाक बयान भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में नारी शक्ति अपमान की प्रतियोगिता चल रही है। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर शर्मनाक बयानबाजी मामले में अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी है। तो वहीं कंगना और बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के बयान को पूरे हिमाचल प्रदेश का अपमान बता दिया है। आइए इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल की छोटी काशी नाम से मशहूर मंडी की बेटी कंगना पर बीजेपी ने जो भरोसा जताया है, उससे देश की आधी आबादी को बीजेपी ने सीधा संदेश दे दिया है। बीजेपी का संदेश साफ है कि अब वक्त आ गया है कि देश की बेटियों को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी सौंपी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो कंगना को टिकट मिलने से इतनी बौखलाई हुई है कि अब शर्मनाक सियासत पर उतर आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसी बौखलाहट में कंगना पर अभद्र टिप्पणी कर दी। कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी से देश की महिलाएं गुस्से में हैं। यानी कांग्रेस ने अपनी एक गलती से आधी आबादी का वोट गंवा दिया। अब देखिए कंगना ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया है और अपनी शर्मनाक पोस्ट पर सुप्रिया ने क्या सफाई दी है। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कंगना का परिवार उन्हें टिकट मिलने से खुश है, तो इस शर्मनाक सियासत से दुखी भी, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जिस तरीके से कांग्रेस ने उछाला है, उससे कोई भी माँ बाप परेशान हो ही जाएंगे। कंगना के पिता तो बात करते करते भावुक भी हो गए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने दोनों पक्षों से पॉजिटिव सियासत की अपील की है और सियासत से गंदे लोगों को निकाल फेंकने की बात कही। इतनी गंदी टिप्पणी की हुई है कि उसके वो मुंह से वो बात निकल नहीं रही है किसी के मुंह से। तो आप ये समझो कि कितना गंदा और कितनी गंदी इनकी विचारधारा है। जो हमारा चुनाव आयोग है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसे उस लीडर को बाहर निकालना चाहिए, ताकि आगे की जो राजनीति है, भविष्य की जो राजनीति है, वो अच्छे लोगों की आए और अच्छे लोग उसमें हो। मंडी की धरती पर पली बड़ी कंगना को जब बीजेपी ने वहीं से टिकट दिया तो वहां के लोग काफी खुश दिखे। बचपन से धर्म कर्म में रुचि रखने वाली कंगना जब भी मंडी जाती है तो वहां एक कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी अब लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता एक एक कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि आज बीजेपी नेता मंडी में जगह जगह इस विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन करते भी नजर आने वाले हैं। कांग्रेस का कंगना पर वार, मंडी पर सियासत आर पार। बीजेपी का बवाल, मानसिकता पर सवाल।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस नेता बारी बारी अपने ही ओर से दिए गए बयानों में फंस रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए उनकी एक गलती अब भारी पड़ गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित बयान ने अब एक नई सियासत छेड़ दी है। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक मौका सा मिल गया हो। अब बीजेपी राहुल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल कर रही है। कांग्रेस अपने नेता की गलत बयानबाजी से एक बार फिर सियासी निशाने का शिकार हो गई है और ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस नेता की मानसिकता पर ही बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है। मुद्दा गरमाने के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने के लिए आगे आई। सुप्रिया का कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से ये विवादित पोस्ट किया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। बीजेपी मामले को छोड़ना नहीं चाहती। कंगना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए आफत बढ़ने वाली है। साथ ही पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाने के लिए बीजेपी आज कांग्रेस नेताओं की ओर से विवादित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। कंगना के पिता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के लिए ऐसा बयान देना अब उनके लिए सियासी मुसीबत बन गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक खींचती है और कब कांग्रेस ऐसे बयानों से सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इसे साधने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज से 5 दिनों तक तूफानी रैलियां करेंगे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 4